तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इनोस जो होश में आता है। उसकी पूरी शरीर में बैंडेज बंधा हुआ है, बहुत घायल हो चुका है बेचारा। फिर होश में आने के बाद वो बाहर जाने ही वाला था, लेकिन उतने में स्क्वाड लीडर आ जाता है उसके पास और बोलते है तुम अभी कैसे हो। जो सुन के इनोस मुस्कुरा के बोलता है मैं अभी ठीक हूँ, थैंक यू मेरे इतने केयर करने के लिए। फिर में ही स्क्वाड के बाकी मेंबर आ जाते हैं। फिर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है सच में तेरे अंदर जिगरा है बच्चे, तू फास्ट ऑर्डर वॉरियर होके थर्ड ऑर्डर वॉरियर के साथ फाइट करने चला गया और देखना अभी भी जिंदा है। फिर टाइम स्किप होता है 1 मंथ लेटर। हम देखते हैं इनोस और उसकी पूरी टीम जो 1 महीने से ज़ॉम्बियों को हंट कर रहा था, और इस टाइम के अंदर इनोस और उसकी पूरी टीम की अच्छे से एक बॉन्ड बन चुका है। वो लोग इनोस के साथ ऐसे ही हंसी मजाक करके बात कर ही रहे थे, उतने में ही कोई बोलता है हे यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर कितने फालतू सोल्जर है, यहाँ पर आ चुके हैं मरने के लिए। फिर हम देखते हैं सामने से बहुत सारे लोग जो कि दूसरे शहर से आता है, वो लोग आ रहे हैं इनको ताना मारते हुए। फिर उनको देख के स्क्वाड लीडर बोलती है तुम लोगों को पता है ना ये फॉरबिडन एरिया है, फिर भी तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन किस काम के लिए। उतने में ही इनोस 5 लोगों की रैंकिंग सिस्टम की हेल्प से जान लेता है सब लोग फास्ट ऑर्डर वॉरियर है, लेकिन एक आदमी सिर्फ एक आदमी ही है जो है थर्ड ऑर्डर स्वॉर्डमैन। उसका टोटल कॉम्बैट है 1891। फिर इनोस उसके टीममेट से बोलता है बस करो, इन लोगों से फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इनोस की ऐसी बातों को सुन के सामने वाला वो स्वॉर्डमैन भी अपनी शॉट को निकालते हुए बोलता है बच्चे क्या तू हम लोगों को बोल रहा है फालतू लोग, क्या तू मौत के तलाश में है। इसकी बातों को सुन के इनोस मानी मन सोचता है हाँ ही इज कमिंग फॉर मी, ये मेरे लिए ही आया है। फिर अगले ही पल सब कुछ सच हो जाता है। इनोस जो सोचा है वही होता है। वो स्वॉर्डमैन अपनी इनोस की तरफ शॉट को करते हुए बोलता है मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर उस आदमी को देख के स्क्वाड लीडर बोलती है तुम तो क्लाउड हेल हो ना, द लॉन वुल्फ। फिर स्क्वाड लीडर गुस्से में अपनी तलवार को निकालते हुए बोलती है ये आदमी मेरे बहुत सारे फ्रेंड को अभी तक मार चुका है, और उससे भी बढ़कर ही ऑल फैमिलियर विथ फॉरबिडन एरिया। और ये सुनने के बाद वो स्वॉर्डमैन हमारे स्क्वाड लीडर को डराते हुए बोलता है हाँ वो लोग तो सिर्फ मेरे सामने डॉग्स के छोटे छोटे पप्पी थे जो 5 मिनट भी मेरे सामने नहीं टिक पाया। वो सुनने के बाद स्क्वाड लीडर गुस्से में चिल्ला कर बोलती है आई विल रिवेंज माय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तुझे मार दूंगा कमीने। इनोस आगे आके स्क्वाड लीडर से बोलता है स्क्वाड लीडर लीव हिम टू मी, इसे मुझे हैंडल करने दो। फिर इनोस उसके सामने आके बोलता है क्लाउड हेल मुझे पता है तुम्हें भी स्टॉकर फैमिली ने भेजा है मुझे मारने के लिए। आई हेट टू ब्रेक द न्यूज बट योर प्रिंस इज डाई। जो सुन के वो भी सामने से बोलता है यू फूल आई हैव नो प्रिंस, मैं ऑर्फन हूँ। फिर आगे अपनी शॉट को उठा के इनोस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है और तुझे मारने की बात ये तो मैं अपनी मजे के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। और इतना ही बोल के वो अपने शॉट को जमीन पे मार देता है धड़ाम करके, और हम देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। फिर इनोस उस अटैक को डॉच करके मनी मन सोचता है ये कोई हल्का ओपोनेंट नहीं है, मुझे बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रांग है। फिर क्या था वो स्वॉर्डमैन और इनोस के दरमियान फाइट चालू हो जाता है। दूसरी तरफ इनोस के टीममेट और वो स्वॉर्डमैन के टीममेट आपस में ही भिड़ जाता है। इस तरफ इनोस अपने सिल्वर रैंक टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर वो स्वॉर्डमैन इनोस को ताना मारते हुए बोलते है बच्चे तू अभी बहुत कमजोर है, और इतना कमजोर होने के बाद भी स्टॉकर फैमिली से तू पंगा ले चुका है, सच में सच है सेम। तो स्वॉर्डमैन अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तेरे ये छोटे मोटे ट्रिक मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा, अच्छा यही होगा तू मेरे हाथों से जल्दी से मर जा। इतना बोल के ही एक पावरफुल सा स्लैश सीधा इनोस के ऊपर ही मार देता है। फिर इनोस उस अटैक को देख के मनी मन सोचता है मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता कि यही मेरा एंड है। फिर आगे वो खुद को ही समझाता है नहीं ये मेरा एंड नहीं है, मुझे और भी पुश करना पड़ेगा खुद को। फिर अपनी एक्सपोनेंट एंगर को एक्टिवेट कर देता है। फिर वो अटैक सीधा जाके इनोस के ऊपर ही लगता है बूम। जो देख के वो स्वॉर्डमैन हंसते हुए बोलता है हाँ मर गया साला। पर अगले ही पल हम देखते हैं इनोस जो सलमान भाई बन चुका है अपनी शर्ट बट फाड़ के अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है वो। फिर वो स्वॉर्डमैन अभी भी इनोस को जिंदा देख के उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बहुत सारे टाइगरों को मारा है मैंने, उनके सामने तू तो अभी बच्चा है, नो मैटर व्हाट तेरे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा अभी। फिर क्या था वो दोनों के बीच में फिर से फाइट चालू हो जाता है, और क्लियरली हम देख सकते हैं इनोस की बैंड बज रहा है फाइट करने में। तो ही
बाद इनोस मनी मन सोचता है सच में ये बंदा बहुत पावरफुल है, मेरे तो बैंड बज रहा है, ये थर्ड ऑर्डर वॉरियर है पीक रैंक का। हीरो स्वॉर्डमैन अपनी शॉट को फिर से स्विंग करके इनोस को बोलता है बच्चे अभी मैं देखता हूँ तू कितनी देर तक मुझे डॉज कर पाता है। इतना बोल के ही और एक पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, जिसको देख के इनोस मनी मन सोचता है डैम इट, मैं इसकी एनर्जी को फील कर सकता हूँ। हीरो स्वॉर्डमैन अपनी शॉट को घुमा के एक स्लैश मारते हुए बोलता है सिल्वर रैंक फास्ट स्लैश, और वो स्लैश इतना पावरफुल था कि इनोस अपने स्पेयर की मदद से उस अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट से दूर जाके दीवार में लगता है। हम देखते हैं उस स्लैश की पावर इतना ज्यादा था कि इनोस के स्पेयर को भी थोड़ा सा क्रैक पड़ चुका है, जिसको देख के इनोस मनी मन सोचता है डैम इट, बहुत बुरा हुआ, मेरे स्पेयर ज्यादा अटैक को झेल नहीं पाएगा, उससे पहले ही टूट जाएगा। फिर हम देखते हैं दूर से उस स्वॉर्डमैन को जो सेकेंड स्लैश को भी प्रिपेयर करने लगता है, जो देख के इनोस भी थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर इनोस खुद को ही समझाते हुए बोलते हैं नहीं, मुझे खुद को और भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। इतना बोल के ही अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको देख के वो भी चिल्ला के बोलते कितना स्ट्रगल करेगा, तेरे हर एक टेक्निक मेरे ऊपर यूजलेस है। वो सुन के इनोस भी अपनी रेज में आके बोलते हैं डोंट वरी, ये बहुत अलग है, तू अभी तक इस टेक्निक को नहीं देखा होगा। फिर इनोस भी अपनी टेक्निक वाइंड ऑफ द 1000 बार्ड को एक्टिवेट करके उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। टेक्निक को देख के वो स्वॉर्डमैन भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। फिर वहां पर होता है बूम धमाका, फिर धुआं 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 धुआं। हम देखते उस पावर की अटैक इतना ज्यादा था कि उसकी इम्पैक्ट से इनोस फिर से दूर जाके दीवार में लगता है धड़ाम करके। हम देखते वो स्वॉर्डमैन अभी भी चंगा खड़ा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आगे बोलते हैं हाँ ये छोटे मोटे ट्रिक्स मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुझे। इतना बोलने के बाद ही वो स्वॉर्डमैन अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके इनोस के ऊपर थर्ड स्लैश भी मार देता है, और उस अटैक को देख के इनोस मनी मन सोचते हैं डैम इट, ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अटैक मेरे स्पेयर और मेरा बॉडी दोनों ही नहीं संभल पाएगा, लेकिन मैं क्या करूं। अभी इनोस को रियलाइज होता है वो पहले कैसे एक ज़ॉम्बी कमांडर को मारा था। फिर इनोस मनी मन सोचते है आई विल नॉट डाई, आई कंट्रोल डाई, मैं मरूंगा नहीं, मैं मौत को कंट्रोल करूंगा। इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं वो और उसका स्पेयर अलग ही एक डायमेंशन में आ चुका है। फिर इनोस उस भाले को पकड़ता है और भाले के अंदर से बहुत सारे एनर्जी इनोस के अंदर जाने लगता है। उसको देख के इनोस मनी मन सोचता है तो अच्छा यही है अलाइनमेंट। फिर बैक टू नॉर्मल हम देखते इनोस जो अपनी स्पेयर को घुमाते हुए बोलता है चलो अभी मैं दिखाता हूँ असली वॉरियर किसे कहते हैं। इतना बोल के ही बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो जाता है। फिर इनोस उस स्वॉर्डमैन के ऊपर इतना फास्ट अटैक कर देता है कि उस स्वॉर्डमैन भी इनोस को ध्यान से देख नहीं पाता। फिर इनोस उस स्वॉर्डमैन के ऊपर अटैक करके उसके पीछे आके आराम से लैंड कर जाता है स्वैग में। फिर हम देखते उस स्वॉर्डमैन के सीने के अंदर एक बड़ा सा होल हो चुका है, फिर भी वो बोलते हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसा अटैक है जो मैं भी डॉस नहीं कर पाया। फिर उस स्वॉर्डमैन की आखिरी अल्फाज होता है ये तो अलाइनमेंट है, लेकिन तू इतनी आसानी से इसको कैसे मास्टर कर लिया। फिर हम देखते उस स्वॉर्डमैन की मौत हो जाता है। सिस्टम हमें बताता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम 15 लेवल को रीच कर चुके हो और थर्ड ऑर्डर वॉरियर को हराने के लिए तुम्हें 1,80,000 एक्सपी मिलता है। फिर इनोस भी वहाँ पर बेहोश होते हुए मनी मन सोचते हैं फाइनली मैंने 15 लेवल को रीच कर लिया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक एयरशिप को जिसके अंदर इनोस बेहोश पड़ा हुआ है, पर फिर से इनोस बैंडेज की हालत में बेहोशी से उठता है। सामने ही बैठा हुआ है स्क्वाड लीडर, जिसको देख के इनोस सर पकड़ते हुए बोलता है स्क्वाड लीडर क्या हम लोग एयरशिप में है। तो सुन के स्क्वाड लीडर इनोस को एक कार्ड देते हुए बोलती है हम लोगों को मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं और ये लो तुम्हारे लिए। फिर इनोस उस कार्ड को लेते हुए बोलता है ये क्या है। जो सुन के स्क्वाड लीडर बोलती है कार्ड के अंदर है 3 मिलियन, जा बेटे ऐश कर ले, तू भी क्या याद रखेगा 3 मिलियन लेके। जो सुन के इनोस लालची सा फेस बना के बोलता है क्या 3 मिलियन, ये तो बहुत पैसा है, अभी मैं न्यू गियर को खरीद पाऊंगा। जो सुन के स्क्वाड लीडर मुंह फुलाते हुए बोलती है हाँ बेटे तेरे ही मजे, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। जो सुन के इनोस ऑकवर्ड सा फेस बना के स्माइल करते बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। जो सुन के स्क्वाड लीडर भी इनोस को सेड्यूस करते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो और माफी मत मांगो, तुम अपने बॉडी से मुझे रीपे कर सकते हो। जो सुन के इनोस एक ऑकवर्ड स्माइल देके बोलते है यू मीन मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। इनोस की ये बात सुनने के बाद स्क्वाड लीडर भी पूरी ब्लैंक पड़ चुका है। फिर हम देखते हैं वो एयरशिप जो लैंड कर चुका है और उस एयरशिप के अंदर से सब लोग नीचे उतर चुके हैं।
फिर इनोस एक कैप्टन की चेस्ट में एक बैच को देख के मनी मन सोचता है ये बैच उन लोगों को ही मिलता है जो बहुत पावरफुल मॉन्स्टरों को हैंडल किया है। फिर इनोस की बारी आती है और उसको भी वैसा ही एक बैच मिलता है और कैप्टन उसको उस बैच को देते हुए बोलता है सच में यंगमैन तुम फर्स्ट ऑर्डर होने के बाद भी थर्ड ऑर्डर वुल्फ और थर्ड ऑर्डर ज़ॉम्बी को मार चुके हो, सच में ये बहुत कमाल की बात है। फिर आगे अपने टीममेट से जुदाई होने का वक्त आ चुका है इसलिए सबसे गले मिलता है, सबसे गले ही मिलता है। तभी स्क्वाड लीडर साइड से बोलती है इनोस क्या तुम मुझे हग नहीं करोगे। वो सुन के इनोस थोड़ा सा घबराने लगता है और उसको घबराते हुए देख के स्क्वाड लीडर ही अपने बूबीज में उसको घुसा लेता है। इनोस हमारे स्क्वाड लीडर की बूबीज में घुसा पड़ा है और स्क्वाड लीडर आगे बोलती है नो मैटर व्हाट तुम कहाँ पर भी हो हमेशा याद रखना मैं और मेरे टीम हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहेंगे। अगर तुमको कभी भी हम लोगों की मदद की जरूरत पड़े तो हम लोगों के पास आ जाना मदद मांगने के लिए। तो इस आइकॉनिक सीन के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।